अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जानवर मौजूद हैं इन सब में अलग अलग खसूसियात पाई जाती हैं। कुछ एनिमल्स शदीद खतरनाक होते हैं जबकि कई जानवर बिल्कुल हार्मलेस और बेनिफिशियल होते हैं। आप सब ने बहुत से जानवर देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जानवरों में देखे जाने वाले सबसे अनयूजुअल बिहेवियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, आप सबने एटलीस्ट एक दफ़ा किसी सपेरे को बीन बजाकर सांपों को कंट्रोल करते देखा होगा। इस तरह के सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे सांप को बीन की आवाज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि सांप मुकम्मल तौर पर बहरे होते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जिसमें सुनने की हिस्स नहीं होती, बल्कि इसकी आंखों के करीब 2 हॉल्स होते हैं जिनकी मदद से ये आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं। असल में जब सपेरा इन स्नेक्स के सामने बीन बजाता है तो इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, बल्कि ये सांप उस मदारी और इस बीन के स्टाइल को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। इसीलिए हमें ऐसे लगता है जैसे ये अंडर कंट्रोल हो गए हैं। इसके अलावा ये जो स्नेक आप देख रहे हैं इसका नाम डेजी पेटल्स है। सांपों की ये नस्ल अफ्रीका में पाई जाती है। वैसे नॉर्मली सांप चूहे, परिंदे, मेंढक और लिजर्ड्स वगैरह खाते हैं, लेकिन डेजी पेटल स्नेक सिर्फ अंडे खाते हैं। ये परिंदों के अंडों से लेकर मुर्गी के अंडों तक हर साइज का एग खा सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि इनके एग खाने का स्टाइल बहुत ही अनयूजुअल होता है। देखने में इनका मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जब ये अंडा खाते हैं तो अपने मुंह को इतना बड़ा कर लेते हैं कि इस सीन को देखकर ही इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है और ये इस अंडे को बिल्कुल तसल्ली से पेशेंस के साथ खाते हैं। अंडे इनकी बॉडी में बिल्कुल साफ नजर आ रहे होते हैं क्योंकि वो साइज में काफी बड़े होते हैं। जब ये अंडा इस सांप के मैदे तक पहुंच जाता है तो वो अंडे को तोड़ देता है और अंदर से मवाद निकलकर हजम कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सांप का मैदा अंडे के छिलके को हजम नहीं कर सकता, इसीलिए अंडे की जर्दी को खाकर ये इसके छिलके को बाहर निकाल देता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी जानवर हो, अगर इसे ज्यादा चोट लगे तो वो मर जाता है। कोई भी लिविंग क्रीचर एक लिमिट से ज्यादा जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि मछली वो वाहिद ऐसा क्रीचर है जिसे जिंदा रहने के लिए इसके पूरे जिस्म की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ी मछली एक छोटी मछली के आधे जिस्म को खा ले तो ये छोटी मछली मरती नहीं है बल्कि जिंदा रहती है। ज्यादातर मछलियों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ ब्रेन की जरूरत होती है। अगर इनके दिमाग का कुछ हिस्सा भी बाकी रह जाए तब भी वो जिंदा रह सकती हैं। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन इसके वीडियो प्रूफ्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो में इस मछली की बॉडी के एक लार्ज हिस्से को किसी प्रेडेटर ने खा लिया है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसे घूम रही है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा ये जो मछली आप देख रहे हैं, इस मछली के सर को छोड़कर ऑलमोस्ट सारी बॉडी को ही किसी जानवर ने खा लिया है। इसका सिर्फ सर ही बचा है, लेकिन फिर भी ये उसी के सहारे स्विम कर रही है। वैसे तो ये चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन मछलियां किसी सुपर हीरो से कम नहीं होती। एनीवे, अगर मछली के साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो 2 चीजें होती हैं, या तो बॉडी के उस कटे हुए हिस्से पर जिल्द बन जाती है, या फिर अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो कुछ हफ्ते जिंदा रहने के बाद मछली इन्फेक्शन की वजह से मर जाती है। ये सच में कमाल है। नंबर 5 दोस्तों, अगर किसी इंसान को हिप्नोटाइज करना हो तो इसके लिए पेंडुलम या फिर इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट हिप्नोस्पिरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनेस्टली, इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरल्स को देखकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा और सच में एक्सपर्ट लोग इस तरह की मेथड्स इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप ये तजर्बा एक फ्रॉग पर करें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने अपने मोबाइल पर ये हाइपोस्पिरल्स वाली वीडियो चलाई और इसे एक मेंढक के सामने रख दिया। जैसे ही इस मेंढक की नजर इन ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरल्स पर पड़ी तो वो बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ा हो गया। ये मेंढक उन स्पिरल्स को देखकर चंद सेकंड्स में ही हिप्नोटाइज हो गया और इवन जब इस शख्स ने मेंढक को टच किया तब भी इसने कोई हरकत नहीं की। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने एंड स्मैशर गेम ऑन करके एक मेंढक के सामने रख दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ्रॉग इंसेक्ट्स खाते हैं, तो इस मेंढक को लगा कि ये रियल इंसेक्ट्स हैं और इसने अपनी जबान मारकर इनको खाने की कोशिश शुरू कर दी। इवन इतनी बार मोबाइल स्क्रीन पर टच होने के बाद भी इसे समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है। ये फ्रॉग लगातार इन एंड्स को खाने की कोशिश करता रहा। ये सीन वाकई में देखने लायक था। नंबर 4 दोस्तों, अगर शार्क्स की बात करें तो ये समुद्र के सबसे खतरनाक क्रीचर्स में से एक हैं। हर साल सैकड़ों लोग शार्क अटैक का शिकार बन
जाते हैं और इवन कई लोगों ने शार्क्स की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। अगर ये हमला कर दें तो इनसे बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह इंसानों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, इसी तरह शार्क्स को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन डाइवर्स ने रीफ शार्क को हिप्नोटाइज करके दुनिया को हैरान कर दिया और इवन शार्क के इस स्ट्रेंज बिहेवियर को कैमरे पर भी कैप्चर किया गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक डाइवर के पास रीफ शार्क आई तो इसने एक पेट की तरह इसके फेस को मलना शुरू कर दिया। जब इस डाइवर ने शार्क के नोज को रब किया तो इसने हरकत करना ही बंद कर दी और इस तरह स्टैचू बन गई जैसे इसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस डाइवर ने शार्क को हिप्नोटाइज करने के बाद इसे उल्टा कर दिया और इसके बावजूद वो बिल्कुल बेहोश रही। शार्क का ये बिहेवियर वाकई में बहुत वियर्ड था, लेकिन कोई भी अक्लमंद शख्स शार्क को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। नंबर 3 दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों ने ये परिंदा पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक रेयर बर्ड स्पीसीज है जिसको वल्चर कहा जाता है। दुनिया में इस परिंदे की सिर्फ 15 नस्लें मौजूद हैं। ये परिंदा यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इनकी लुक काफी वियर्ड और टेरिफाइंग होती है, लेकिन इस परिंदे के अंदर ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जो दुनिया के किसी और क्रीचर में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये परिंदा अपने आप को किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस परिंदे को गर्मी के मौसम से किसी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ले जाएं तो इस परिंदे की बॉडी उस टेम्परेचर को अडॉप्ट करके अपना दर्जा हरारत उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लेगी। हालांकि अगर आप किसी और जानवर को ऐसे माहौल में लेकर जाएं तो वो फ्रीज होकर मर जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये परिंदा जहरीला गोश्त खा लेगा जो कि कई हफ्तों पुराना हो और इसमें कीड़े भी पड़ जाएं तो ये उसे भी हजम कर लेता है। इसके मैदे पर कोई भी जहरीले बैक्टीरिया असर नहीं करते। असल में इसके स्टमक में ऐसा केमिकल एनवायरनमेंट है जो कि किसी भी जहर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इसका असर कबूल नहीं करता। ये परिंदा वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 दोस्तों, ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हैं ये एटेंचुआटा बीटल है। ये असल में एक वाटर बीटल है जो कि नमी वाली जगहों पर पाई जाती है। देखने में तो ये इंसेक्ट बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर इस बीटल को कोई फ्रॉग या कोई और जानवर खा लेगा तो ये उस जानवर के मैदे में जिंदा रहती है। इस बीटल को डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। फ्रॉग इसे खा तो लेते हैं, लेकिन ये इसके मैदे में जिंदा रहकर वेस्ट के साथ बाहर निकल जाती है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये किसी भी जानवर के पेट में 6 घंटे तक रहती है और फिर वेस्ट के साथ बाहर आ जाती है। अगर कोई जानवर या परिंदा इसका शिकार करके इसको खा भी लेगा तो इसे कोई फायदा नहीं होगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 1 दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देसी मुर्गे पालने का बहुत शौक होता है। खास करके असील मुर्गे की तो मार्केट में बहुत ही डिमांड है और लोग इसे खरीदने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। इवन पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इन मुर्गों की फाइट भी करवाई जाती है और ये मुर्गे काफी एग्रेसिव भी होते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी मुर्गे के सामने एक मिरर रख दिया जाए। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनमें मुर्गों के ऑनर्स ने अपने पेट के सामने एक मिरर लगा दिया, ये देखने के लिए कि ये आईने के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। जब इन मुर्गों ने शीशे में अपने आप को देखा तो ये शदीद कंफ्यूज हो गए और इनको लगा कि सामने कोई और मुर्गा है। इन मुर्गों ने जैसे ही अपनी परछाई देखी तो दूसरा मुर्गा समझकर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मिरर में अपने आप को देखकर इनको ऐसा लगा था जैसे सामने वाला मुर्गा भी इन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और ये कंफ्यूज होकर कंटिन्यूअसली शीशे पर अटैक करते रहे। हैरानगी की बात यह है कि ये मुर्गे लगातार घंटों तक ऐसे ही फाइट करते रहे और फिर ऑनर्स ने मिरर को रिमूव कर दिया। एनीवे जो भी हो, किसी भी बेजुबान जानवर के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।